देखिए, जैसे हालात थे, कोविड काल गया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, हमारे देश पे भी बहुत असर था, इंडस्ट्रीज बंद रही। इन सब होने के बाद ऐसे में बिना टैक्स लगाए एक बैलेंस्ड बजट आना, हमारे सीएम साहब ने बहुत तैयारी करके मेरे डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया, सब डिपार्टमेंट को अलग अलग उनसे फीडबैक लिया, आम गांव में बैठा आम आदमी से, जिला परिषद के सरपंच के लोगों से, उनसे भी इनपुट लेके फिर एक बहुत इस तरीके से कराए कि आम गरीब आदमी को इसका फायदा कैसे मिले, ये बेसिक इसमें इसे पैरामीटर मान के सारा बजट तैयार करा गया था और बहुत आदर्श बजट आया है। देखिए, बिजली विभाग में हमारे ये है कि हम ज़्यादा बहुत सब्सिडी देते हैं लोगों को, ट्यूबवेल्स में 10 पैसा पर यूनिट चार्ज करते हैं, 7.5 रुपये जब बिजली मिलती है उसे जब हम दे रहे हैं, हमें 7,000 करोड़ रुपया तो सब्सिडी उसमें पावर डिपार्टमेंट में हम लेते हैं, जो गवर्नमेंट हमें देती है। हम जितने आपके ये बैंक लोन लेते हैं पावर डिपार्टमेंट के लिए, उसके लिए 20% इक्विटी हमें सरकार देती है, वो सरकार से ही हमें पैसा आता है। इसके अलावा जो हम गौशाला में 7 रुपये से 2 रुपये पर यूनिट कर दिया, उसका जो 5 रुपये का डिफरेंस आता है वो भी सारा हमें गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा जो 37 पैसे पर यूनिट हमने कंज्यूमर का जो कम करा है वो भी सरकार हमें देती है। सरकार तो हम कोई चीज़ प्लान करके देते हैं तो हमें तुरंत पैसा मिल जाता है। बिजली डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के उन प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि 98% लोग इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथी हैं, बहुत बड़ी आदमी है, विधानसभा में भी बहुत अच्छा वो परफॉर्म करते हैं, कभी भी बहुत ग्रेसफुली अपनी बात पुटअप करते हैं, करना भी चाहिए, विपक्ष के नेता हैं। पर वो, और अगर विपक्ष के नेता हम देखें दुनिया देश भर के, तो उससे कम एग्रेसिव हैं, अपने सब्जेक्ट को बहुत पोलाइटली अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। पर उन्हें क्रिटिसाइज करना तो उनका हिस्सा बनता है। देखिए, अगर वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो लोगों में 3 साल क्या कहेंगे, रिजल्ट तो करके लोगों ने बिठा दिया, उन्हें विपक्ष में बिठा दिया, हमें सरकार में बिठा दिए, तो उन्हें क्रिटिसाइज तो करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा भी वो क्रिटिसाइज करें तो अच्छा है, पर उनका अपना कदर और उनका अपना स्टेटस ऐसा है कि वो उससे नीचे नहीं आते। उन्होंने एक बार कहा था ना कि मैं गवर्नर हाउस, हम कोई जाके ये थोड़ा ही काम करेंगे कि हम वहाँ धरने देंगे, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, तो मैं उनकी कदर करता हूँ और ठीक बात कहते हैं। बिजली बोर्ड, हाँ, मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर दूं, बाकी बातें तो मैं रोज बताता हूँ। लाइन लॉस हमारा 14% पे आ जाएगा, अभी हमारा 14.5 है, जब तक ऑडिट होगा मैं समझता हूँ ये 14% पे आएगा। 31% था कांग्रेस के वक्त, 14% मतलब 17% अब नीचे लेके आए हैं। नंबर 2, कुछ मैं आपको डेटा देता हूँ जो तब और अब में एक डिफरेंस क्या है। 2014 में उनके यहाँ 10,665 मेगावाट बिजली बनती थी और हमारे आज 2022 में 12,175 मेगावाट है। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ है, ऑडिट हुई चीज़ें हैं। उनकी 2012 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 6740, आज हमारा 12,175 है, उससे डबल हो रहा है। बताइए, बिना ऐसे थोड़े हो गया, पावर डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है तभी हो रहा है। पावर अवेलेबल जो है उस पर मैं बता रहा हूँ, 2014 में 1137 LU पर डे थी, आज हमारी दिसंबर 2021 में, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 1564 LU पर डे है। अब अगली बात बताऊँ, मैक्सिमम डिमांड जो कांग्रेस गवर्नमेंट में थी 2014 की, जब हमने टेक ओवर करा बीजेपी सरकार ने, तब उनकी 8612 मेगावाट थी, 19 करोड़ रुपया यूनिट थी, और आज हमारा जो है 12,120 मेगावाट है, 26.37 करोड़ यूनिट है। अब आप देखिए, हमारा तब में डेढ़ा फर्क है। अब हम थर्मल जो है उसमें मैं आपसे एक बताऊं, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट में थर्मल्स लगे, पर थर्मल्स आजकल आउटडेटेड होते जा रहे हैं। उसमें अभी हमने एक पॉल्यूशन के लिए जो हमें एनजीटी से लेटर आया, जब उसमें डीफ्लोराइजेशन करते हैं तो एक एक यूनिट पे 700 करोड़ रुपया लगता है, उसमें वो चूना डाल के, और उसको जो पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो गवर्नमेंट जब आगे की ऐसी लाइन, अब तो सारा सोलर पे शिफ्ट होने जा रहा है। अमेरिका वगैरह में जाए तो सब कैनाल पे प्लेट्स लग रही हैं, सोलर प्लेट्स लग रही है। तो जब सिस्टम बदलता जा रहा है तो अब और थर्मल लगा के, आखिर गवर्नमेंट का, सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है। थर्मल थोड़ा सा आजकल पहले से, पर हमें रखने इस करके पड़ते हैं कि मई जून के क्राइसिस में जब पावर बहुत महंगी हो जाती है तो थर्मल हमारा 4-4.5 रुपये कॉस्ट करता है, तो हम थर्मल जिस करके बराबर रखते हैं। उसमें एक ये भी है कि जब एक बार स्टार्ट कर दो तो 3 महीने चलाना पड़ता है,
तो ये करके थर्मल को यूज तब करते हैं जब हमें मई जून का टाइम होता है तब। सर एक बीजेपी का मुद्दा चल रहा है, क्या आपकी राय है इसको लेकर? जो परमानेंट मेंबर होते थे पंजाब के हरियाणा के, वो क्या बिजली निगम का क्या? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट में जो सदस्यता को लेकर एक हरियाणा से, देखिए ये सेंट्रल का सरफेस मिनिस्ट्री, वाटर सोर्सेज मिनिस्ट्री का आप कहते हैं, उनका मामला उसमें चल रहा है। हम भी अपना केस पुटअप कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी ठीक हम आगे बढ़ रहे हैं। ये होगा क्योंकि हरियाणा का जो है उसे मिलना चाहिए, हो जाएगा। ये स्टेट के आपस में, ये यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में आता है, तो भारत सरकार से दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, हो जाएगा। मेरे ख्याल में ठीक होना चाहिए। और सर चुनावी नतीजे कल आने 5 राज्यों के, देखिए क्या आपका आपके जितने चैनल हैं आजकल, ज़्यादा यूक्रेन का आता है, दूसरा तो अब टीवी का कल से थोड़ा आना शुरू हुआ है। सब आपके चैनल ये बता रहे हैं, आपसे बढ़िया कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला मैं दूसरों को मानता ही नहीं। सारे चैनल ये कह रहे हैं कि बीजेपी स्वीप कर रही है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार अकेली बहुमत में आ रही है। सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश था सारे हिंदुस्तान का, 80 लोकसभा की, बाकी की विधानसभा के नहीं तो 25 सीट ही नहीं बनती लोकसभा। एग्जिट पोल देखो काफ़ी कुछ ठीक होता है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, पर एग्जिट पोल जो आ रहा है वो ठीक आ रहा है। पंजाब में कुछ ज़्यादा दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। पंजाब में आप भी मन से तो यही मानते हैं कि हंग असेंबली आएगी पंजाब में, मेरा भी ये मानना है हंग असेंबली। पर बीजेपी के लिए बढ़िया बात है कि बीजेपी पहले अलायंस में लड़ती थी अकाली दल के साथ, अब के पहली बार अकेली लड़ी है। पहले 20-25 सीट लड़ती है, अब के 65 लड़ी है। तो जब 65 लड़ेगी तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट भी पहले से अच्छे आएंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आती है तो हरियाणा में भी उसका अस्तित्व जो है वो देखने के लिए। देखिए 2.5 साल पड़े हैं ना, पौने 3 साल परफॉर्मेंस देंगे ना, जब देखेंगे ना। वहाँ तो कॉर्पोरेशन बीजेपी का, होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, केजरीवाल पे कुछ है नहीं। जब भी भगवत मान बैठेगा, जब हर चीज़ ट्रांसफर, IAS भी वो करेंगे, आपके सिसोदिया ट्रांसफर करेंगे, एक दिन आया करेंगे, सरकार चलेगी, फिर ये पंजाब के लोग देखेंगे कि सरकार क्या होती है। सरकार चलाना कोई अच्छी खेल थोड़ी है यार। पंजाब जो बहुत पॉलिटिकली अवेयरनेस है, वहाँ सरकार चलाना आसान नहीं है। यहाँ उन्हें कहते हैं ना, उल्टी गिनती पंजाब से शुरू होगी आम आदमी पार्टी की। आप तो हरियाणा की क्या, हरियाणा तो सबसे आगे है पॉलिटिकली, देश की दिशा और दशा हरियाणा तय करता है। हरियाणा के लोग किसी से प्रभावित नहीं होते।